कर रहे हैं। हमारा उस तरह आपके सर पे पहुंचने से पहले आपकी बेटी घर पे सुरक्षित पहुंच जाएगी। मालूम है उसको लेने के लिए कौन गया है? पुष्पा। अरे बुग्गा, यहाँ कोई तिरुपति की सेल लगी है क्या? क्यों, क्या हुआ? एक टकला हुआ नहीं, दूसरा खुद ब खुद आ रहा है। लड़की किधर है? अरे पुष्पा भाऊ, लड़की तो अंदर है, लेकिन उसकी कनपट्टी पे भी बंदूक है। नहीं मतलब इधर गोली चली, आवाज उधर से आएगी। ए शरू, एक ट्रायल बॉल डाल। अभी तो हवा में गोली चलाई है। ज्यादा शाना बना ना तो विकेट उड़ जाएगा। चल बाहर निकल, बाहर निकल। प्रताप रेड्डी का भतीजा पैसों के लिए एक लड़की को नहीं उठाएगा। क्या चाहिए तेरे को, बोल। देखा, पुष्पा भाव को सब मालूम है। आदमी बड़ा ऐसे ही नहीं बनता है ना। पर क्या है ना, मेरे बच्चे लोग का जतरा में मार खा के बहुत फजीती हुआ। इससे हमारी पैसों की खोजली तो मिट जाएगी, पर बेइज्जती का क्या है? अपन भी इसको मारते ना बुग्गा, फिर सारा मामला फिटस। उसके बाद चाहे तो लड़की को ले जाए। क्यों रे? क्या बुग्गा, एकदम पोपलू माल है। भावना उस लड़की से बहुत प्यार करता है, इसीलिए चुपचाप खड़ा है। उस दिन तो जतरा में इसने साड़ी पेटीकोट पहना था। अभी ऐसा लग रहा है कि किसी और को ही मार रहे। फीलिंग नहीं आ रही भाई। ऐसा क्या? बोले। हाँ भाई। जा मूर्ति पे चढ़ाई साड़ी लेके आ। आता हूँ भाई। किसको मारने के लिए बुलाया बे? अरे ये सब क्या है बे? पूरी मंडली आई है। अरे बाबा, चल क्या रहा है रे इधर? हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ ये क्या आइटम है? साड़ी क्यों पहना है? अरे पुष्पा, तुमने इसका ये हाल किया? जानते भी हो किससे खेल रहे हो तुम लोग? हाँ? मौत के कितने पास खड़े हो तुम लोग, पता है? सॉरी भाव, इनसे अनजाने में गलती हो गई। पूरी स्टेट भाव अपनी बगल में रखते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके बच जाओगे? हाँ? रस्सी लेके जल्दी ला, पकड़ पकड़ इसके। जानते भी हो ये कितना खतरनाक है? हाँ? कमीनो, अपनी चीजें खुद ही सजा रहे हो तुम लोग। ये अंधा, इसका हाथ बांधने से कुछ नहीं होने वाला। याद नहीं इसने जंगल में क्या किया था? हाँ, पैर भी बांध दे इसके, पैर भी बांध, कस के बांध। अरे बांधना, अरे जल्दी कर। अरे इसकी सांसें चल रही है ना? थोड़ी देर में मर जाएगा। तू काय को सांसें गिन रहा है? अपनी आखिरी सांस में भी हमारी सांसें रोकने का दम रखता ही है। कोई डाला। अरे बाबा रुक 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 रुक। क्यों? मारने में क्या मजा, असली तमाशा तो अब शुरू होगा। अरे शेरो, हाँ भाई। छमिया को ला।
अरे अन्ना रुकना, ए उठाओ रे इसको। क्या खाइए? बेटा, तू ठीक तो है ना? अरे मैंने पता है ना पुष्पा, ये पेटी पैक है। लड़की के बदन पे एक खरोच भी नहीं है, जैसी घर से निकली थी वैसी ही है। मान ही नहीं रहा। ये इसका पल्लू हटा के सबूत दिखा। अरे भाई, उस दिन यात्रा में आप उन सबको पेल डाला था ये पल्लू खींचने के लिए, खूब खूब बोल के। अभी तो अरे हटाते हैं ना, देखते हैं क्या कर लेगा। छोड़ दे उसे। हटा लिया, डाल दिया, हटा लिया, डाल दिया, फिर हटाया, फिर डाला, ये रुक जा। हटा दिया। ऊपर नहीं रे बुग्गा, जज साहब को लग रहा होगा कहीं और खरोच की है। चल सबूत दिखा। ऐसा तू बोले। क्या बोला था? लड़की को खरोच भी आई तो रप्पा रप्पा काटेगा सबको।
केशव, केशव रोक उसे। हाँ सर, रोकता। अरे पुष्पा की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, उससे अभी के अभी रोक ले। हाँ सर, समझ गया सर। कुछ भी करके रोक उसे। तू ठीक है ना? भाऊ, भाऊ रुको, भाऊ, भाऊ, भाऊ ऐसा मत करो। भाऊ मेरी बात सुनो, भाऊ, भाऊ शांत हो जाओ, भाऊ, 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 प्लीज, भाऊ, भाऊ, अरे भाऊ, जाने दो भाऊ, भाऊ, भाऊ जाने दो। अरे भाऊ छोड़ दो वरना बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। भाऊ बात सुनो भाऊ, भाऊ ऐसा मत करो। अरे भाऊ, भाऊ ऐसा मत करो। भाऊ 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 रुक जाओ भाऊ, भाऊ भाऊ बड़ा लफड़ा हो जाएगा भाऊ। तू जा जा जा, निकल इधर से जा। सीएम सर, वो बुग्गा ठीक है, प्रताप रेड्डी सर से कहिए उसको कुछ नहीं हुआ। बुग्गा को फोन दे, प्रताप रेड्डी बात करेंगे। बुग्गा अभी हवा में, बाद में कॉल करो। अरे क्या हुआ? ए केशव, केशव, चाहे जो भी हो, अगर लड़की पर हाथ डाला तूने इस लौंडिया के लिए मेरे बेटे को मार दिया ना, अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, रोज इसके साथ सोऊंगा। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अरे मैं बोला ना, अपने भाव के कलेक्टर से बात हो गई है। ये सब चिंदी चिंदी काम के लिए टेंशन काहे को देते हो? मौसी, ए मौसी, क्या हुआ? ऐसे खड़े खड़े क्या देख रही है? उसे अंदर तो बुला। ए मोहन, आजा बेटा, आजा आजा। अरे बैठने को बोल। ए श्रीवल्ली, जा पुष्पा को बुला। लक्ष्मी, चाय लेके आ। आओ बैठो बेटा। सामी, तुम्हारे भैया आए हैं। वो मोहन जी आए हैं। पट्टी लगा दो। माँ जी, वो नहीं आ रहे। वो नहीं आएगा माँ जी। क्यों आएगा?
अगर आ भी गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसे? कितना दुख दिया है मैंने उसे। बचपन में ही खानदान का नाम छीन लिया, वैसे ही जीता रहा अनाथ की तरह। जब पिताजी के अंतिम संस्कार में आया तो मैंने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उसकी सगाई पर भी ऐसा ही किया। उसे आशीर्वाद देने के बजाय सबके बीच पूछा कि तू किसकी औलाद है। जी जी जी। अरे ऐसे क्यों कर रहा है बेटा? हाँ, पुरानी बातों को भूल जा। भूलने दीजिए मासी। इस सब के बाद किस मुंह से माफी मांगू मैं उससे? पिताजी हमेशा कहते थे, माँ जी वो तेरा भाई है, छोटा भाई। मेरे जाने के बाद उसका ख्याल तुझे ही रखना। लेकिन मैंने क्या किया? कभी उसे भाई नहीं माना, हमेशा पराया समझा। लेकिन जब मेरी बेटी पर आ जाए तो उसने अपनी बेटी समझा, जान की परवाह किए बिना उसे बचाया। एक चाचा की पुकार के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ ली उसने। खून का रिश्ता है ना, कैसे नहीं लड़ता? एक बड़ा बेटा अपनी छोटी मां से विनती कर रहा है। पिताजी के सामने खड़े होकर बोल रहा हूं, मुझे माफ कर दो मां, मैं गलत था, माफ कर दो मुझे। एक और बात मां, कावेरी की शादी तय की है। अभी बाजार से कार्ड छपा के सीधा आपके घर ही आया हूं। पहला न्योता आपको दे रहा हूं माँ जी। वो भी जिद पकड़ के बैठी है, जब तक पुष्पा चाचा नहीं आएंगे वो मंडप में नहीं बैठेगी। अगर आप सब नहीं आए तो ये पहला और आखिरी न्योता होगा। अरे बेटी की शादी है, ऐसा नहीं बोलते। देख बेटा, तू तो जानता है उसकी जिद के बारे में। तुझसे मिलने नीचे तक नहीं आया, शादी में आएगा या नहीं कैसे बताऊं? पहली बार किसी अवसर पे मुलेटी परिवार एक साथ होगा, उसके बिना खुशियां अधूरी है। कहना उसके बड़े भाई ने बुलाया है, वो आएगा। सामी, ये देखो, श्रीमती मुल्लेटी पार्वती जी के आशीष से माँ जी के नाम से शादी के कार्ड छपवाए हैं। ये देखो, ये देखो, बेटे बहू श्री मुल्लेटी पुष्पराज श्रीमती श्रीवल्ली। सबके नाम है, बस एक नाम लिखना भूल गए सामी। श्री मुल्लेटी छोटे वेंकट रमन का नाम।
कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ भैया। बच्चा कैसा है? आओ ना, आओ। ठीक हो ना तुम? पुष्पा चाचा, अब चाची बुला सकती हो ना? पापा, आप ही पहनाइए। यहाँ आए तो सभी हैं, पर वो क्यों नहीं आया जिसे आना चाहिए था? वो तो नहीं आए, पर उनका मैसेज आया है। ए भाई को काय झालं? तुम्हारे बच्चे को समझाओ, खुशी के मारे अंदर गुलाटियां मार रहा है। ए बेटा, पूरा परिवार साथ है, अब तो हरगिज झुकेगा ना। ਜੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਲ ਕਰੇਂਗੀ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਐਸਾ ਸਾਲ ਕਰਦੀ